नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं फिर से टारगेट एट GOV जॉब्स पे। हम यहाँ पे डेली बेसिस के करंट अफेयर्स लेके आते हैं। आज हम करंट अफेयर लेके आए 7 मई 2020 को। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नो डाइट डे 2020 ऑब्जर्व्ड। तो इंटरनेशनल नो डाइट डे 2020 कब मनाया गया? 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, सही आंसर है 6 मई को ये मनाया गया था। तो ऑब्जर्व ऑन 6 मई टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल और रेज अवेयरनेस ऑफ डेंजर्स एंड फ्यूटिलिटी ऑफ डाइटिंग। हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में ये बनाया गया है दिवस। और जो पहला इंटरनेशनल नो डाइट डे है वो मनाया गया था मेरी इवेंस यंग ने तो बनाया था 1992 में ये बनाया था। जो सिंबल है नो डाइट डे का वो है ब्लू रिबन, और वर्ल्ड एड्स डे का जो सिंबल होता है वो होता है रेड रिबन। तो दोनों का सिंबल लगभग सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। ये सिंबल है इंटरनेशनल नो डाइट डे, कलर इसका ब्लू। ऐसा ही सिंबल होता है वर्ल्ड एड्स डे का, लेकिन उसमें जो रिबन का कलर होता है वो होता है रेड। आगे बढ़ते हैं। ए बुक टाइटल्ड एज विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल वॉर हीरो ऑथर्ड बाय। तो ये बुक लिखी गई है, ये किसने लिखी है? विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल वॉर हीरो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कर्नल VN थापड़, नेहा द्विवेदी, बोथ फर्स्ट एंड टू, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बोथ 1 एंड 2। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। ये जो बुक है कर्नल VN थापड़, जो कि फादर है विजयंत जी के, तो ऑथर्ड बाय विजयंत फादर कर्नल VN थापड़। और जो नेहा द्विवेदी हैं ये भी, इनके पिताजी भी क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो ये भी शहीद की बेटी हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है। और ये ई बुक है जो पब्लिश होगी वो 15 मई को होगी। और ये इसके जो पब्लिशर है वो है पेंगुइन रैंडम हाउस, ये इनके पब्लिशर है। और जो विजयंत हैं इनको मरणोपरांत वीर चक्र अवार्ड मिला हुआ है। और ये हैं बुक का फ्रंट पेज, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल वॉर हीरो। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी हु अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन RBI सेंट्रल बोर्ड। आर्थिक मामलों के सचिव जो RBI केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है तरुण बजाज, अतानु चक्रवर्ती, राणा कपूर, महेश कुमार सैनी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों तरुण बजाज। और तरुण बजाज कब बने हैं? क्योंकि अभी हाल ही में अतानु चक्रवर्ती हैं ये रिटायर हो चुके हैं। तो तरुण बजाज एज ए डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिप्लेस करेंगे अतानु चक्रवर्ती को, जो कि रिटायर्ड हो गए थे 30 अप्रैल को। और RBI की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, गवर्नर है शांति कांता दास। और ये जो फोटो हैं ये है तरुण बजाज जी की, जो कि अभी हाल ही में RBI के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर बने हैं। आगे बढ़ते हैं। हु रीअपॉइंटेड ए चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोबारा से किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है ओम बिरला, दिलीप घोष, अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अधीर रंजन चौधरी, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, और रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो ओम बिरला क्या है? लोकसभा के स्पीकर हैं। और जो पेक है, पेक क्या है? पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, पार्लियामेंट्स की पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं। इनमें 15 मेंबर्स तो आते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से। तो 15 और 7 कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। तो 22 मेंबर्स की ये कमेटी होती है। तो इनमें एक अभी जो चुना गया है वो है अधीर रंजन चौधरी। और ये जो फोटो है ये है अधीर रंजन चौधरी की। तो दोस्तों हमारे टारगेटेड GOV जॉब्स पर डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं, ताकि जितना ज़्यादा डिटेल होगा उतनी ही बातें याद रहेंगी।
तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेम ऑफ द रैपिड डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 फॉर विच CSIR, IB एंड टाटा सन्स साइन MOU फॉर लाइसेंसिंग। तो उस रैपिड डायग्नोसिक कोविड-19 के लिए मतलब कोविड-19 की जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो सके, उसके लिए CSIR, IGB और टाटा सन्स ने MOU साइन किया है लाइसेंस लेने के लिए। तो वो क्या है? नो वेयर, नो वाई, नो हाउ, नो दैट। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों नो हाउ। नो हाउ। तो जो CSIR है कि ही इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, तो CSIR, IGB और टाटा सन्स ने लाइसेंस ऑफ नो हाउ रिलेटेड टू डेवलपमेंट फॉर, ये हमने दोस्तों 2-4 दिन पहले पढ़ा था कि फेलुदा एक डायग्नोसिस किट डेवलप हुई है। वो किसने की थी? CSIR और IGB ने की थी। तो अब CSIR और IGB ने इसके लिए क्या किया है? लाइसेंस के लिए MOU साइन किया है। फेलुदा की फुल फॉर्म है FNCAS 19 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। ये फेलुदा की फुल फॉर्म है, जो कि रैपिड डायग्नोसिस किट है। बनाई CSIR IGB ने है और लाइसेंस अब टाटा सन्स के साथ इन्होंने साइन किया है। IGB की बात करें तो डायरेक्टर है अनुराग अग्रवाल और लोकेशन हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड टू फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू कोविड-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशन। तो ड्रोन ऑपरेशंस की परमिशन लेने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी जहाँ पे भी कोरोना फैला हुआ है, तो उसके लिए ड्रोन ऑपरेशंस की परमिशन लेने के लिए और अप्रूवल जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का क्या नाम है? तो ऑप्शंस है रुद्रा, गरुड़, गार्ड और गरुड़ा। तो इसमें से आपको ऑप्शन छांटने हैं। तो सही ऑप्शन जो है वो है गरुड़। गरुड़ एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें अप्लाई करके जल्दी से जल्दी ड्रोन ऑपरेशन के लिए हम जो है अप्रूवल लिया जा सकता है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA लॉन्च्ड। अब जो गरुड़ है उसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो ये गरुड़ की फुल फॉर्म है, ये भी हमें याद रखनी है। पोर्टल है garuड़.civilaviation.gov.in। तो इस पे अप्लाई करके जो है ड्रोन ऑपरेशन के अप्रूवल जल्दी से लिया जा सकता है इन ड्यूरेशन ऑफ 8 डेज। अब देखिए दोस्तों, जो वर्क फ्रॉम होम है वो है बात 8 डेज में ये पोर्टल डिज़ाइन भी हुआ है, डेवलप भी हुआ है, बीटा टेस्टेड भी किया गया और लॉन्च भी किया गया है विक्रम सिंह के द्वारा। वर्कड अलोन एट होम, जिन्होंने घर पे रह के ये काम किया है, जो कि सीनियर सिस्टम एनालिसिस्ट है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में। तो घर बैठे इन्होंने ये ऐप, ये जो है पोर्टल बनाया है गरुड़ा, जो कि डिज़ाइन भी हुआ है, डेवलप भी हुआ और टेस्टिंग भी हुई है और लॉन्च भी हो चुका है ये। तो इसीलिए घर पे बैठ के खाली नहीं रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। करंट अफेयर्स पढ़े, अगर आप GOV की तैयारी करें तो कम से कम करंट अफेयर्स तो पढ़े ही पढ़े। अगर और भी कुछ आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन ये टाइम है कुछ अलग करने का, कुछ हमें जो हमारी बेसिक्स अधूरे रह गए उन बेसिक्स को सुधारने का, ऐसा खाली मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। DGCA की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। डायरेक्टर जनरल है अरुण कुमार मोका। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हरदीप सिंह पुरी और कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश। NIC की बात करें तो NIC है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। DG है नीता वर्मा, डायरेक्टर जनरल है नीता वर्मा। नेक्स्ट, Which organization has started Operation समुद्र सेतु to bring back Indian citizen from abroad? तो विदेश से लाने के लिए या बाहर से लाने के लिए, भारतीय नागरिकों को बाहर से लाने के लिए कौन समुद्र सेतु किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, CRPF। तो इसका सही ऑप्शन है इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो इंडियन नेवी ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। पहले चरण में मालदीव से 1000 भारतीयों को लाया जाएगा।
तो और इसके लिए जो है इंडियन शिप्स हैं INS जलस्वा और मगर, इन 2 शिप को भेजा गया है। और भारतीय नौसेना ने UAE में जो भारतीय नागरिक फंसे हैं उनके लिए INS शार्दुल और INS एरावत को भेजा है। तो ये भी याद रखना है हमें। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। और मालदीव की बात करें तो करेंसी है मालदीवियन रुफिया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली है। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम करंट अफेयर डिटेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड कैंपेन सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग कोविड-19। तो किस संगठन ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया? तो जैसा कि दोस्तों कोरोना वायरस जो है वो बूढ़े या बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, तो उनमें ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया गया है। तो किसने चलाया है? नीति आयोग ने, पीरामल फाउंडेशन ने, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर बनाया, तो बोथ 1 and 2। तो नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन एसोसिएशन विद पीरामल फाउंडेशन लॉन्च्ड वर्चुअली द सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। इन्होंने ये अभियान चलाया है। और जो ये कैंपेन है दोस्तों ये 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन तक जाएगा। और कहाँ पे जाएगा? 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से? असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है? तो दीज डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया दैट आर अफेक्टेड बाय पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो जो सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पुअर हैं, सबसे नीचे हैं, गरीब हैं या गरीबी ज़्यादा है, वहाँ पर ये अभियान चलाया जाएगा। तो ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी और CEO है अमिताभ कांत। अगले पे अबाउट पीरामल फाउंडेशन कॉरपोरेशन ऑफिसर न्यू दिल्ली, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा रिसीव यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिलोंग टू विच IIT। तो हाल ही में सौरभ लोढ़ा को यंग करियर अवार्ड मिला है। तो ये कौन सी IIT से बिलोंग करते हैं? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT जोधपुर। तो इसका सही उत्तर है IIT बॉम्बे। तो प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ IIT बॉम्बे में हैं। इनको मिला यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। और इनको किसके लिए मिला है? इन्होंने क्या डेवलप किया है? तो इन्होंने डेवलप किया है 2 डायमेंशनल वांडर वॉल्स मटेरियल बेस्ड लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजीज। तो वांडर वॉल्स मटेरियल बेस्ड लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को इन्होंने डेवलप किया है। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, सेक्रेटरी है आशुतोष शर्मा, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो दोस्तों हम यहाँ पे डिटेल में वन बाय वन हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन 5 मई उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ लॉन्चेज विच मोबाइल ऐप that will provide health related tips and information about Ayurvedic medicine to people during coronavirus crisis। तो 5 मई को उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों के स्वास्थ्य संबंधी टिप्स और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देगा? तो ऑप्शन है आयुष सुरक्षा कोविड, आयुष कवच कोविड, आयुष कवर कोविड और नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के CM योगी ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया। ये मोबाइल ऐप है, ये डेवलप की गई है बाय आयुष की फुल फॉर्म है A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा,
योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एम फॉर होम्योपैथी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ यूपी ने ये लॉन्च किया है। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।